नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यानी मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज भोपाल में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। नए साल से पहले सरकार दे सकती है बड़ी सौगात। भोपाल में सौरभ शर्मा को लेकर लुकआउट सर्कुलर किया गया जारी। कार में मिला 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश। सौरभ के भारत आने पर कई एजेंसियां करेंगी पूछताछ। इंदौर में निगम कर्मचारियों से मारपीट और तोड़फोड़ मामले में एक्शन। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर FIR की गई दर्ज। अवैध गौशाला हटाने को लेकर हुआ था विवाद। गुना में ट्रक की टक्कर से तहसीलदार समेत 3 अधिकारी घायल। दमोह और खरगोन में हादसों में गई 2 लोगों की जान, 31 लोग हुए घायल। उमरिया में बाघ के हमले से महिला की मौत। उधर डिंडौरी में स्ट्रीट डॉग के हमले से महिला घायल। 5 से अधिक कुत्तों ने किया हमला। और बुलेटिन में सबसे पहले मध्य प्रदेश के मौसम की खबरों से आपको अपडेट कर दें। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में दरअसल बेमौसम बारिश हो रही है। राजधानी समेत कई शहरों में कोहरे का भी असर नजर आ रहा है। भोपाल समेत कई शहरों में कोहरे का असर, जिसकी वजह से विजिबिलिटी रेट काफी कम हुई है। विजिबिलिटी महज 500 मीटर की दर्ज की गई। ये तस्वीरें भी आप देखिए कि कोहरे से ढका हुआ मध्य प्रदेश का ये नजारा है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर समेत कई जगहों पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। अगले 2 दिन तक के प्रदेश में कोहरा और बादल छाने की संभावना जताई गई है। 27 और 28 तारीख को राजधानी में बारिश की संभावना है, यानी कल और परसों राजधानी भोपाल में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बेमौसम बारिश भी दर्ज की गई है। तो कहीं बारिश तो कहीं कोहरे का असर देखा जा रहा है। ठंड में कोहरे की वजह से जहां विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है, बताया जा रहा है कि महज 500 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की जा रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश के कई शहरों में बारिश के लिए भी अलर्ट जारी किया गया। भिंड, मुरैना, ग्वालियर में कोहरे का असर, तो वहीं राजधानी भोपाल में बारिश का कहर बरस सकता है। बताया जा रहा है कि कल और परसों, क्योंकि कड़ाके की ठंड इन दोनों मध्य प्रदेश में पड़ रही है और ऐसी ठंड के बीच बेमौसम बारिश निश्चित तौर पर इस ठंड को और भी बढ़ा देगी। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश की वजह से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस वक्त विजिबिलिटी काफी कम नजर आ रही है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर समेत कई जगहों पर कोहरे का असर देखने को मिला है। जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि दिन भर इसी तरह से कोहरा छाया रहता है। तो जिस तरह से बेमौसम बारिश हो रही है, उसका क्या असर पड़ रहा है, इस पर डिटेल जानकारी के साथ राजधानी भोपाल से साक्षी त्रिपाठी और इंदौर से निहारिका शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। साक्षी, भोपाल में कल और परसों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, इसके साथ ही कड़ाके की भी ठंड। जी बिल्कुल रचना, देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर के मौसम में काफ़ी ज़्यादा जो है बदलाव पिछले 2-3 दिनों में देखा गया है। पिछले 2-3 दिनों में ही प्रदेश भर के कई शहरों में जो है पहली बारिश हुई है, मवाठा गिरा है। और उसके बाद अब अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की, तो यहाँ पर कल लगभग 9 घंटे तक जो है वो घना कोहरा छाया रहा है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि 8 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोहरा जो है अभी भी बना हुआ है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई शहरों में आज सुबह जो है घना कोहरा देखा गया। विजिबिलिटी रेट की अगर बात करें तो 500 से 600 मीटर के बीच में ये विजिबिलिटी रेट है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ये सारे बदलाव हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो उनका ये कहना है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में, यानी कि कल और परसों, ओलावृष्टि और साथ ही साथ जो बारिश की संभावनाएं हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं। लगातार बादल छाए हुए हैं। बादल छाने के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो ठंडी हवाएं हैं वो लोगों को ठंड का एहसास दिला रही हैं। और इन्हीं डिस्टर्बेंस के चलते, इन्हीं बदलाव के चलते एक बार फिर से जो ठंड है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रही है। और राजधानी भोपाल में
कल के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इन सभी जगह के लिए मौसम वैज्ञानिकों ने कल और परसों के लिए ओलावृष्टि और साथ ही साथ बारिश के भी अलर्ट जारी कर दिए हैं और इसके बाद तापमान में फिर से एक बार भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, ओवरऑल मध्य प्रदेश के बारे में तो आपने बताया, लेकिन इंदौर में किस तरह का मौसम रहने वाला है, क्योंकि इंदौर में भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं नए वर्ष के लिए। निहारिका, अब लोग पैकिंग कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए और इसके साथ ही नए साल की प्लानिंग। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों को यह पता हो कि आगामी दिनों में मौसम किस तरह का रहने वाला है। ठंडी के कपड़े रखने हैं या फिर बारिश से बचाव के भी तरीके ढूंढने हैं। क्या कहता है मौसम विभाग? जी रचना, देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण इंदौर की ठंड जो है एक बार फिर से बढ़ चुकी है और ऐसे में न केवल इंदौर बल्कि कहना बेहतर होगा कि मालवा निमाड़ में ठंड का जो दूसरा दौर है वो शुरू हो चुका है। और ऐसे में इंदौर में कल ही जो पहली मावठा है वो गिरा है। ऐसे में इंदौर में आज जो मौसम है वो और ज्यादा सर्द हमें देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में इंदौर में ओलावृष्टि की चेतावनी जो है वो भी जारी की है। और इसके साथ मालवा निमाड़ के 10 जिले जिसमें धार, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, इंदौर, इसी के साथ में जितने भी 10 जिले हैं वहां पर बारिश के जो अलर्ट है वो भी जारी किया गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की और ये भी कहा है कि आने वाले 2 दिनों में अभी जो कोहरा छाया हुआ है साथ ही में बादल छाए हुए हैं, तो ये 2 दिनों में कोहरा और बादल जब छटेगा तो जो ठंड है वो और बढ़ सकती है। इसके चलते गर्म कपड़े जो है वो भरपूर रूप से रखें, क्योंकि जैसे कि आप कह रहे हैं नववर्ष का समय है और ऐसे में सभी छुट्टियां मनाने बाहर जा रहे हैं या कुछ लोग तो बाहर भी है। तो ऐसे में इंदौर के जो मौसम का हाल है वो कुछ इसी तरह का है। इंदौर का अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो 10 डिग्री से भी अब थोड़ा हमें कम देखने को मिल रहा है। 8 से 10 डिग्री के बीच में वो फ्लक्चुएट कर रहा है। वहीं अगर अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो वो 23 से 24 डिग्री के बीच में बना हुआ है। लेकिन आने वाले 2 दिनों में जो तापमान है ये गिर के 6 से 7 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं AQI लेवल का जो अगर हम बात करें तो वो भी करीब 200 तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में हम खुद समझ सकते हैं कि कितना कोहरा जो है वो इंदौर में छाया हुआ है और ठंड का असर हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है। अगर आने वाले 2 दिनों में ओलावृष्टि होती है तो इससे किसानों की फसलों को भी थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, जिसके चलते अभी से मौसम विभाग ने उनके लिए भी चेतावनी जारी कर दी है और उन्होंने कहा है कि जो सुरक्षित स्थान है वहां पर अपनी फसलों को रखें और साथ ही में अगर आपकी फसलें जो है अभी बोई हुई है तो उसका भी खास रूप से ख्याल रखें। लेकिन अगर मावठा गिरता है तो उससे उनकी फसलों को जो है वो बेहतर रूप से और बोई करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर ओलावृष्टि होती है तो उससे परेशानी हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि इंदौर के साथ ही मालवा निमाड़ में आने वाले 2 दिनों में और कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ सकती है, जिसके चलते सभी को चेतावनी दी गई है और साथ ही में अपना ख्याल रखने की एडवाइजरी भी जारी की है। जी साक्षी, निहारिका, आप दोनों भी अपना अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि ग्राउंड जीरो से जिस तरीके से आप लोग भी इस ठंड में बाहर निकलकर मौसम विभाग की तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं। ख्याल भी रखिए अपना। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के दर्शकों से हम खासतौर पर कहना चाहेंगे, अगर आप इस वक्त इन क्षेत्रों में है जहां के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया तो अपना खास ख्याल रखें, खासतौर पर बच्चों का और बुजुर्गों का। और अगर कुछ लोग मध्य प्रदेश घूमने जाने वाले हैं तो वो भी मौसम विभाग के इस अलर्ट का खासतौर पर ख्याल रखें, क्योंकि न सिर्फ बारिश बल्कि ओलावृष्टि की भी यहां पर चेतावनी जारी की गई है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। बात करते हैं उस खबर की जिस खबर ने पूरे देश में चर्चा बटोरी है। सौरभ शर्मा, आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर से 52 किलो सोना, 11 करोड़ रुपए कैश और कईयों किलो चांदी की सिल्लियां जमीन में गड़ी हुई मिली थी। ये सब कुछ जब्त कर लिया गया है। कार्रवाई अभी भी जारी है, लेकिन अब सौरभ शर्मा के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। सौरभ शर्मा जब भारत आएंगे तो जांच एजेंसियां, एक नहीं कई एजेंसियां उनसे पूछताछ करेंगी और अब सौरभ की तलाश तेज कर दी गई है। लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि घर में जब तलाशी ली गई तो घर में उस वक्त पासपोर्ट नहीं मिला था, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि सौरभ कहीं देश छोड़कर बाहर तो नहीं चला गया है, बाहर तो नहीं भाग गया है। और अब लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। यह माना जा रहा है कि जल्द ही सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हो सकती है। सौरभ शर्मा की पत्नी दिव्या शर्मा के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी डिलीट हो चुके थे। कई रिश्तेदारों के सोशल मीडिया अकाउंट जिस तरह से एक एक करके डिलीट होते जा रहे थे, परिवार अंडरग्राउंड होता जा रहा था, उसके बाद अब लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। और इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि जल्द ही, ये पुलिस का कहना है कि जल्द ही सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है। और गिरफ्तारी के बाद 1-2 नहीं बल्कि कई एजेंसियां इस मामले में सौरभ शर्मा से पूछताछ करेंगी। करोड़ों की संपत्ति सामने आने के बाद कई सवाल जन्मे थे, मध्य प्रदेश की सियासत भी गरमाई थी और अब सौरभ शर्मा के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया और यह माना जा रहा है कि जल्द गिरफ्तारी के बाद कुछ और अहम खुलासे भी माने जा रहे हैं कि हो सकते हैं इस पूरे मामले में।
इंदौर में नगर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में अब आपको बड़ा अपडेट दे दें। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 3 नामजद और अन्य कई लोगों पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल पशुओं के अवैध गौशाला को हटाने को लेकर हिंदू संगठन और नगर निगम कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ था। ये गौशाला को हटाने के लिए यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी पहुंचे, जिन्हें हिंदू संगठन रोकने के लिए पहुंचा, और देखते ही देखते जिस तरह से बीच सड़क में नगर निगम कर्मचारियों और गौशाला हटवाने से रोकने के लिए जो हिंदू संगठन पहुंचा था, उनके बीच मारपीट हुई थी, नोकझोंक हुई थी। इस पूरे विवाद में अब शिकायत दर्ज की गई है। तोड़फोड़ का वीडियो भी वायरल हुआ था। अन्नपूर्णा थाने में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जिसमें हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के नाम है। 3 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वहीं कई अन्य लोग भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इधर इंदौर में चाइनीज मांझे से एक महिला का गला कटा है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में महिला बाल बची। महिला के गले में हालांकि 22 टांके आए हैं। घर से रंजीत हनुमान के दर्शन करने के लिए महिला निकली थी। चाइना का ये मांझा बेचने पर हालांकि प्रतिबंध लगा है, लेकिन इसके बावजूद ना तो मांझा बिक्री से रुक रहा है और ना ही लोग हैं जो जागरूक हो रहे हैं। लगातार चाइनीज मांझे से हादसे की खबर निकलकर देश के कई हिस्सों से सामने आ चुकी है। कई जगहों पर लोगों की मौत तक हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद प्रतिबंध लगा ये चाइनीज मांझा ना तो लोग खरीदने से मान रहे हैं और ना ही इसकी बिक्री पर रोक लग पा रही है। छतरीपुरा थाने के पास ये पूरा हादसा हुआ। महिला के गले में 22 टाके आए हैं। अंशुल मुकाती हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी हमने खबरें बताई थी कि कैसे चाइनीज मांझे की वजह से लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिबंधित होने के बावजूद बिक्री पर रोक नहीं लग पा रही है। बिल्कुल, इसमें बता दो कि कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो प्रशासन और पुलिस की है, क्योंकि इंदौर में चाइनीज मांझे को बेचने पर रोक है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी मात्रा में धड़ल्ले से चाइनीज मांझा जो है वो बिक रहा है और इसी के कारण आए दिन जो घटनाएं हैं वह सामने आ रही है। अब जो ताजा घटना हुई वह छतरीपुरा थाने की है, जहां पर की रीना वर्मा अपने पति के साथ रंजीत हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए जा रही थी और इसी दौरान चाइनीज मांझे से रीना वर्मा का गला जो है वो कट जाता है। हालांकि इस हादसे में रीना बच तो जाती है, लेकिन उसके गले में कई टाके जो है वो आते हैं और उससे एक बड़ी लापरवाही जो है वो प्रशासन की निकल करके सामने आती है। क्योंकि जब भी कार्रवाई की बात होती है तो प्रशासन कुछ व्यापारियों को पकड़ करके चाइनीज मांझा जो है वो जब्त करने की बात तो कहता है, लेकिन पूरी तरह से शहर में इस चाइनीज मांझे पे प्रतिबंध जो है वो नहीं लगाया जा सका और अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर धड़ल्ले से ये चाइनीज मांझा जो है यह बिक रहा है और इसके कारण आम लोगों को तो तकलीफें हो ही रही है। कई पशु और कई पक्षी जो है वो भी इस मांझे से घायल हो चुके हैं। बहरहाल अब जो घटना सामने आई है उसके बाद प्रशासन के अधिकारी जरूर कह रहे हैं कि इस तरह के चाइनीज मांझे को देखा जाएगा, उसे वापस से धड़पकड़ की जाएगी और शहर से चाइनीज मांझे को हटाया जाएगा। लेकिन एक बड़ी लापरवाही इस घटना के बाद से उजागर हो गई है कि प्रशासन लाख दावे कर ले, लेकिन उसके बावजूद चाइनीज मांझा जो है वो शहर में अभी भी धड़ल्ले से बिक रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खबर को दिखाने के साथ ही हम आपको बता दें कि चाइनीज मांझे की खरीदी और बिक्री पर प्रतिबंध है। चाइनीज मांझा पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ देश में चाइनीज मांझा पहुंचता है, बल्कि धड़ल्ले से मकर संक्रांति के आसपास इसकी बिक्री की जाती है और लोग भी इस बात से जागरूक हैं कि इसका कितना गंभीर परिणाम सामने आता है। क्योंकि हर वर्ष इस तरह की घटनाएं होती हैं। पिछले वर्ष तो कई बच्चों की जान तक गई थी जब वो चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए थे। इसके बावजूद लोग मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से IBC 24 आप सभी से अपील करता है कि चाइनीज मांझा अगर कहीं भी आपको बिकता नजर आए तो पहले तो आप उसे खरीदे ना। इसके साथ ही आप पुलिस और प्रशासन को सूचित भी जरूर करें कि किस जगह पर चाइनीज मांझा बिक रहा है। साथ ही पुलिस प्रशासन से भी अपील कि अगर कहीं पर ये प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बिकता पाया गया तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाए, ताकि इस पर पूरी तरह से रोक लग पाए, ताकि इस तरह के हादसे नियंत्रित हो सके। मंडला जिला जेल में पदस्थ महिला प्रहरी ने जेल अधीक्षक पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल जेल प्रहरी ने अधीक्षक की शिकायत कलेक्टर से की है। आरोप है कि जेल अधीक्षक उन्हें छुट्टी की अवधि का वेतन और यात्रा भत्ता नहीं दे रहे। कलेक्टर को दी गई शिकायत में जेल प्रहरी ने यह भी कहा कि जुलाई के महीने में उसकी तबियत खराब हुई, जिसकी वजह से जानकारी उसने जेल अधीक्षक को दी थी। इसके बावजूद स्वतंत्रता दिवस परेड के लिए उनका नाम नामांकित किया गया, जिसके बाद 9 दिन की सैलरी भी रोक दी गई और भुगतान की मांग करने पर 4 महीने तक एक ही जगह पर ड्यूटी लगाकर परेशान किया गया है। कुछ दिन बाद उसे जबलपुर में बंदी का उपचार कराने की ड्यूटी लगा दी गई। पीड़िता का यह भी आरोप है कि निर्वाह शाखा में पदस्थ रहने के दौरान जेल अधीक्षक उस पर ठेकेदारों का कमीशन अपने खाते में मंगाने का भी दबाव बनाया करता था। पीड़िता ने अपने
अपर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर अपर कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई के आश्वासन दे दिए हैं। मेरे को जुलाई के महीने में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद मैंने उनको बताया भी कि मेरे साथ ये स्वास्थ्य समस्या हुई है, तब भी इनने मेरे को परेड में भेजा। उसके बाद जब मैं वहां से वापस आई यहाँ पर, तो 4 दिन का मेरे मेडिकल की और 5 दिन की मेरे वर्किंग डे की सैलरी कुल मिला के 9 दिन की इनने सैलरी रोक ली। जेल विभाग की एक महिला प्रहरी है, श्रीमती सुरभि गुप्ता, उन्होंने जन सुनवाई में एक आवेदन दिया है कि जेलर उन्हें व्यक्तिगत रूप से परेशान कर रहे हैं और ऐसा। उसमें जांच दल गठित हो रहा है, उसकी विधिवत जांच करके और आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर गुना से है, जहां पर राजस्व विभाग के 3 अधिकारी सड़क हादसे में पूरी तरह से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा गुना के मावन इलाके में हुआ, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने तहसीलदार की कार को टक्कर मार दी। टक्कर कितनी भीषण थी, गाड़ी देखिए। इसी गाड़ी में तहसीलदार और राजस्व विभाग के अधिकारी सवार थे। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तहसीलदार की कार और ट्रक दोनों इस दुर्घटना के बाद दरअसल पलट गए। ट्रक में लदी मक्के से भरी जो बोरियां हैं, वो पूरी गाड़ी के ऊपर फैल गई थी। जब जानकारी आसपास के लोगों को लगी तो गांव वाले मौके पर पहुंचे। वाहन में फंसे तहसीलदार को ग्रामीणों ने ही बाहर निकाला, दूसरे अफसरों को बाहर निकाला और फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में घायल तहसीलदार की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल वो आईसीयू में है, जबकि आरआई और पटवारी की हालत स्थिर बताई जा रही है। तो राजस्व विभाग की गाड़ी दुर्घटना का शिकार हुई है। गुना की यह तस्वीर है। तहसीलदार समेत 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। बड़ी दुर्घटना, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। इधर दमोह में एक ई रिक्शा और बाइक के बीच टक्कर हुई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमोह छतरपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ई रिक्शा और बाइक के बीच की टक्कर हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि इस हादसे में 6 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। सड़क हादसा हुआ है दमोह में, जहां पर ई रिक्शा और बाइक के बीच टक्कर हो गई। ई रिक्शा कई बार ये होता देखा गया है, क्योंकि ई रिक्शा जरा भी आवाज नहीं करता। ऐसे में अगर ई रिक्शा बगल से गुजर रहा हो तो लोग सचेत नहीं हो पाते, क्योंकि अमूमन दूसरी गाड़ियों में हल्की आवाज होती है, जिसकी वजह से जब आपके आसपास गाड़ी होती है तो आपको इस बात का अंदाजा होता है कि आपके आगे और पीछे गाड़ी है। लेकिन ई रिक्शा क्योंकि काफी साइलेंट होती है, बिल्कुल भी आवाज नहीं करती, ऐसे में जब ई रिक्शा बगल से गुजरती है तो लोग भी कभी परेशान होते हैं। लापरवाही अगर जरा से भी पाई गई तो लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप ई रिक्शा चलाते हैं या ऐसे कोई दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं जो कि ई रिक्शा संचालक हैं, तो उनसे भी अपील करेंगे कि क्योंकि गाड़ी बिल्कुल भी आवाज नहीं करती, आप जब किसी भी गाड़ी के अगल बगल से गुजरें तो आप हॉर्न जरूर मारें, ताकि इस वजह से जो अगर हादसे हो रहे हैं तो उन हादसों को रोका जा सके। चलिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मैराथन मीटिंग करने वाले हैं। आपको बता दें कि सरकार के कामकाज पर आज महामंथन मध्य प्रदेश में होने वाला है। अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक होनी है। सुबह 10 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की मीटिंग होनी है। इस कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और माना जा रहा है कि नए साल में कुछ नई सौगातें भी मध्य प्रदेश को मिल सकती हैं। सुबह 11:30 बजे से कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आज मंथन किया जाना है। सरकार की भविष्य की योजनाओं पर न सिर्फ चर्चा होगी, बल्कि इस बैठक में मंत्री, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव के साथ चर्चा की जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 वर्गों पर रहने वाले मिशन पर फोकस होगा, जिसमें युवा, गरीब, महिला और किसानों के लिए 4 मिशन लॉन्च करने की तैयारी की जा सकती है। इस बैठक में चारों वर्गों को लेकर प्रेजेंटेशन होंगे। मंत्रियों के कामकाज पर मंथन होगा। 2 सत्रों में यह सेशन होना है। शाम 5:15 बजे सीएम का संबोधन भी आज होगा। वहीं शाम 6:30 बजे नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की अहम बैठक आज मुख्यमंत्री लेने वाले हैं, जिसके बाद शाम 7 बजे नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के 32वें संचालक मंडल की बैठक में भी वो शामिल होंगे। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकलकर चीता वायु एक बार फिर से शहर की सड़कों पर किस तरह से घूमता नजर आया है, ये तस्वीर आप देखिए। चीते को सड़क पर घूमता देख राहगीरों में हड़कंप मच गया। हालांकि कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया है। लोगों ने आनन फानन में वन विभाग को इसकी सूचना भी दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम शहर में चीता वायु की तलाश कर रही है। करीब 5 दिन पहले चीता वायु कूनो नेशनल पार्क से भाग गया था। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि चीता पानी की तलाश में बार बार रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है। हालांकि ये जो वीडियो सामने आया है, इसके बाद क्षेत्रवासियों में जरूर दहशत का माहौल है, क्योंकि शहर के बीच सड़क में कहीं ना कहीं यहां पर चीता नजर आया है। इससे लोग भी दहशत में। हालांकि वन विभाग लगातार चीता वायु की तलाश कर रहा है।